राम राम मेरे नीटिंग लवर्स, कैसे हैं आप सब। तो देखिए, स्वेटर को बनाने के लिए हमने 11 और 9 नंबर की सिलाई यूज की है और 94 फंदे डाले हैं। तो ये मैंने बॉर्डर बना लिया है। ये 94 फंदे हैं, 94, और ये 22 सिलाई हैं, 22 रो है। और अब मैंने क्या करना है, सीधी सिलाई लेनी है, सीधी उल्टी। तो सीधी उल्टी में मैंने अब 10 फंदे बढ़ाने हैं, तो 104 करने हैं। ये 104 हो जाएंगे, 104। तो बस मैं सीधी उल्टी सिलाई ले लेती हूँ और सीधी में 4 फंदे, और सॉरी 10 फंदे बढ़ा लेती हूँ। तो फंदे आप जैसे बढ़ाते हो वैसे बढ़ा सकते हो। ये देखिए, मैं इस तरह से करूँगी एक, फिर यहीं से पीछे से एक और उठा लूँगी, हो गया बस इस तरह से। तो देखिए, बॉर्डर के बाद हमने 10 फंदे और बढ़ा लिए हैं। अभी हमारे 104 हो गए हैं, 104। तो ये हमारे लिए बहुत है, 5-6 साल के बच्चे को आराम से आएगा ये। और अगर बच्चे का कद छोटा है तो 7-8 साल भी आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, दूसरा 2 सिलाई हमने सीधी उल्टी ले ली बॉर्डर के बाद। अब हमने दूसरा कलर डाल दिया, जो भी आप कलर डालना चाहते हैं वो डाल देना। अब ये 3 फंदे, देखिए वैसे ग्राफ में आपको समझ आ जाएगा, बट फिर भी मैं आपको बताती हूँ, जिनको ग्राफ नहीं आता समझ उनके लिए ये सिर्फ 3 फंदे हमने ग्रीन लिए। फिर उसके बाद ये ऑफ वाइट 2 फंदे। अब हमने क्या करना है, 7 फंदे इस तरह से। ये देखना आपने, इन फंदों को देखना, पीछे वालों को, 2, 3, और ये देखो, इसको इस तरह करेंगे हम, हर दूसरे फंदे के बाद इस तरह करेंगे। ये देखो, जो हमारा सेकंड चल रहा है, 4, 5, फिर करेंगे, ये देखिए इस तरह से 6, और ये 7। इसका बेनिफिट मैं आपको बताऊंगी क्या है। तो ये अब हमने 2 फंदे फिर ले लिए, ये देखिए वाइट। अब हमने 3 फंदे फिर लेने हैं, ये देखिए इस तरह से, 2, 3। अब 2 फंदे ऑफ वाइट। तो इसी तरह चलेगा हमारा ये देखिए, 7 फंदे, 2 फंदे ऑफ वाइट, फिर 7 फंदे ग्रीन, फिर 2 फंदे ऑफ वाइट, फिर 3 फंदे, फिर 2 फंदे, फिर उसके बाद 7 फंदे फिर ग्रीन। इसी तरह चलेगा ये, बस ये आपने ध्यान देना है। अब 7 फंदे आएंगे हमारे ग्रीन, 1, 2, ये इसको इस तरह से लपेटना है, 3, 4, 5, 6, 7। अब फिर 2 फंदे, फिर उसके बाद फिर 3 फंदे। ये 1-2 सिलाई में आपको आड़ा लगेगा, फिर आपको आदत पड़ जाएगी कि साथ लेके चलना है हमने इसको। ये देखिए, फिर उसके बाद 7 फंदे, 3, 4, 5, 6, 7। फिर 2, फिर 3 फंदे ग्रीन। वाइट हमारे 2-2 फंदे ही आएंगे, और ग्रीन एक बार 3 आएंगे, एक बार 7 आएंगे। इसी तरह हमारी रो ये पूरी होएगी। तो रो के बाद बताती हूँ, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा नहीं तो। ये देखिए, इस तरह 7-7 फंदे बुन के ये पीछे से ऐसे सफाई आती है। अदरवाइज़ अगर आप नहीं बुनोगे तो फिर धागे आपके लॉन्ग लॉन्ग छूटते जाएंगे, और ये श्रिंक हो जाएगा स्वेटर आपका। फिर पहनाते टाइम भी आपके बच्चे के गले में फंसेगा या बटनों में फंसेगा, कहीं फंस सकता है। तो इस तरह से देखिए, आप बिल्कुल भी धागे नहीं दिख रहे हैं, तो साथ साथ लेके ही हमें इसे बुनना है। ये देखिए कितना सफाई से पिछला साइड है हमारा ये देखिए। तो इसका यही फ़ायदा है जो मैं आपको साथ साथ बुन के दिखा रही हूँ। देखो, एक बार और बता देती हूँ। 2 फंदे हमने ऑफ वाइट लिए, अब 3 फंदे हम ग्रीन लेंगे, एक। अब इसको क्या करना है, इसको इस तरह से सिलाई के ऊपर लाना है पिछली वाली के, फिर बुनना है ऐसे। तो देखिए, ये पैटर्न इतना तो पूरा हो चुका है। अब हमने इसमें केबल डालना है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बता दूं यहाँ से। ये देखिए, जो ये है, ये 2 वाइट हैं। फिर उसके बाद यहाँ से बस इतना आपने काउंट करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7।
ये 7 ग्रीन है, फिर 3 2 वाइट है, फिर 3 ग्रीन है, फिर मतलब ऐसे ही है ये। तो मैं आपको दोबारा बताती हूँ। ये देखिए, ये 2 हैं ये वाले वाइट, और ये 7 है, फिर ये 3 है ये वाले, ये भी 2 हैं, ये 7 हैं, ये 3 है ये वाले। तो ये जहाँ अब यहाँ पे आपको जब ये हो जाएगा ना, एक आ जाएगा वाइट, एक आ जाएगा, फिर हमने फिर उसके बाद 3 करने हैं, 3 के बाद एक आ जाएगा, फिर हमने 3 करने हैं, फिर दो 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 इस साइड, दो इस साइड, फिर बीच में एक, फिर उसी तरह से इस तरह फैलाते जाएंगे, यहाँ से सिकुड़ता चला जाएगा। फिर उसके बाद एक सिलाई हमारी उल्टी है, ये वाली ग्रीन। फिर उसके बाद ये वाइट बेस आ गया हमारा, और इसका भी यही है कि ये एक है। फिर ये अपने बस काउंट करने हैं, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हैं वाइट, 11, और ये फिर ये एक है। पर जब यहाँ पे घटते घटते एक आ जाएगा, फिर उसके बाद फिर आपने उसी तरह से करना है, एक ग्रीन एक वाइट एक ग्रीन, फिर उसके बाद इस तरह से जब ये कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ बंद हो जाएगी डब्बी, फिर उसके बाद 2 ग्रीन लेने हैं हमने। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए, एक वाइट है, 5 ग्रीन है, 5 ग्रीन, मतलब एक वाइट और ये 5 ग्रीन, फिर 1 वाइट, मतलब एक वाइट, सॉरी। फिर उसके बाद फिर 2, जब ये पूरी हो जाएगी डब्बी, फिर उसके बाद 2 फिर ग्रीन है, फिर उसके बाद फिर ये सेम प्रोसीजर है, एक 5 वाइट एक, फिर ग्रीन 5। बस ये दो 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 का बुन रहा है, ये सिंगल का था, ये दो दो का। बस ये इस तरह से डब्बी हमने पूरी करती जानी है, और जब ये कंप्लीट हो जाएगी, फिर उसके बाद 2 फिर ग्रीन है, फिर ये सिंगल वाला आ गया, ये 2 वाइट हैं इसमें, और ये सिंगल एक। फिर उसके बाद ये कितने हैं, बस ये काउंट करने हैं आपने। ये देखिए, एक सफ़ेद लिया, फिर एक हरा लिया, एक सफ़ेद लिया, एक हरा लिया, एक सफ़ेद लिया, ये हो गया हमारे 5। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5, 5 हमने फिर ग्रीन लिए, फिर उसके बाद एक मतलब वाइट लिया, फिर ग्रीन लिया, फिर वाइट लिया, फिर ग्रीन, फिर वाइट। ये हमने इतना ही रखना है। उसके बाद ये लेना आपका ऑप्शन है, अगर लेना है तो लो, मत लो, नहीं तो एक ही ग्रीन वाइट ले लो, सॉरी। फिर उसके बाद ये डब्बी हमने जैसे पूरी की है, यहाँ पे हमने देखिए ये एक 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 का रखा है, एक वाइट एक ग्रीन, एक वाइट एक ग्रीन, पूरी डब्बी में ये ऐसे रखा है। ऑप्शनल है, आप ये रखना चाहते हो नहीं, अगर आपको लग रहा है मुश्किल है तो आप सीधा सिंपल भी बुन सकते हो, आपकी मर्जी है। ज़रूरी नहीं है सेम पैटर्न डालना है, कोई अलग भी डाल सकते हो, बट मैं आपको सिर्फ आइडिया बता रही हूँ कि ऐसे भी स्वेटर बना सकते हो। ये मैंने रेडीमेड से देखा है, तो मेरे पास ग्राफिक या वो नहीं है, नहीं तो मैं ग्राफिक में ज़रूर डाल देती हूँ। तो इसमें से आप काउंट कर सकते हो कि कितने वाइट और कितने ग्रीन है, और कहाँ डब्बी ख़त्म हो रही है। तो अब मैं बताती हूँ, 2 मैंने देखो सिलाई ले ली है ग्रीन उल्टी सीधी। अब क्या करना है, मैंने मेरे हिसाब से 104 फंदे हैं ये, 104 है, एक आध बढ़ घट गया होगा, मुझे इतना आइडिया नहीं है। तो ये 8 मैंने उल्टे लिए, 4 5 6 7 8, 8 ले लिए। और ये एक्स्ट्रा है इसलिए मैं ले रही हूँ, नहीं तो 6 आने थे यहाँ पे। तो अब मैंने 6 पीछे की साइड लेने सीधे, 3 4 5 6, ये 13 फंदों की डब्बी है। अब एक उल्टा, ये देखिए, फिर धागा पीछे, फिर 6 सीधे, 2 3 4 5 6, ये देखिए, मतलब यहाँ पे 8 उल्टे ले लिए हमने, और 6 सीधे ले लिए, एक उल्टा 6 सीधे। अब हमने 6 उल्टे लेने हैं। अब सारा 6 का फंडा है, 3 4 5 6, 6 उल्टे हो गए। अब धागा पीछे, फिर 6 सीधे, 1 2 3 4 5 6, धागा आगे, फिर एक उल्टा, फिर 6 सीधे, 2 3 4 5 6। इसी तरह से आपने ये सिलाई पूरी करनी है, 6 उल्टे 6 सीधे,
फिर एक उल्टा, फिर 6 सीधे, फिर 6 उल्टे। इसी तरह से आपने करना है। लास्ट वाले भी 8 ही फंदे उल्टे आएंगे। अब देखिए सीधी सिलाई हमने ले ली है। अब यहाँ देखिए जो 8 उल्टे हैं, यहाँ भी 8 उल्टे हैं, बाकी सारे 6-6 उल्टे हैं। तो ये आपके फंदों के ऊपर डिपेंड है यहाँ कितने रहेंगे। अगर आपको लग रहा है यहाँ कम बचते हैं या ज़्यादा बचते हैं, तो इधर अगर ज़्यादा बचते हैं तो यहाँ घटा सकते हो और इधर वही बढ़ा सकते हो। सपोज़ जैसे यहाँ 10 बच गए, तो और इधर 6 हैं, तो इधर से 2 घटा दो, इधर बढ़ा दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इस तरह से आपने बुनना है। उल्टी सिलाई बिल्कुल उल्टी आएगी, उसमें हमने कुछ भी नहीं करना। ये इसी तरह से हमने फिर तीसरी सिलाई ऐसे आएगी जैसे हमने सीधी बुनी है। तो हम इसकी 6 या 8 सिलाइयाँ बुन लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको पैटर्न चेंज करना बताऊँगी। तो देखिए हमारी 8 सिलाइयाँ हो गई हैं और ये 9वीं सिलाई है, 9th रो है। तो अब हमने क्या करना है, देखिए ये मैंने 2 बदल दिए और मैं भूल गई कि मुझे आपको बताना भी है, तो मैं बता देती हूँ। ये देखिए ये 6 फंदे हैं ना जो हमारे, ये हमने ट्विस्ट करना है। तो ट्विस्ट कैसे, ये देखिए 3 फंदे ये और ये वाले, इनको हम निकाल देंगे। आप इसको थर्ड सिलाई पे भी ले सकते हो अगर आपको कन्फ्यूजन होती है, प्रॉब्लम होती है कुछ। फिर हम इसको इसमें डाल देंगे और ये वाले हम इसमें लेके फिर इसमें इस तरह से डाल देंगे। ये हो गया। तो अब हमने इनको बुनना है 6 फंदों को। बस ये ध्यान देना है आपने इसमें, और बाकी कुछ भी नहीं। अभी हमने 9वीं पे किया है, फिर हम 10वीं पे करेंगे। ये देखिए अब उल्टा सिलाई, एक सिलाई उल्टी, और फिर ये देखिए अब हमने ये वाले, ये हमने इधर आगे लिए हैं, अब ये वाले हम इधर पीछे ले जाएंगे, यही वाले। अब हमने इसका उल्टा करना है, ये देखिए ऐसे, और इसको हम पीछे ले जाएंगे। बस ये ध्यान देना आपने। ये देखिए ये इसको हम आगे ले आएंगे पीछे वाले को और बुनेंगे इनको। एक बार और बताऊंगी आपको, आई होप कि समझ नहीं आया होगा। अगर आप अभी सीखने वाले हो, सीख रहे हो, तो थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। बस एक बार मैं आपको और बताऊंगी। अब हम उल्टी सिलाई, ये 6 हमारे उल्टे आएंगे। ये देखिए ये जो हमारे 6 फंदे हैं ना, दोबारा बता रही हूँ मैं आपको, जो ये वाले हैं ये इस साइड आएंगे और ये वाले इस साइड आएंगे। तो ये हमारे आगे से आएंगे, इस तरह आगे से, और ये पीछे से जाएंगे। बस ये ध्यान रखना है, ये पीछे से जाएंगे, ये आगे से। ये बुन दिए। अब सेम हमने ऐसे नहीं बनाना, अब एक उल्टा। अब ये देखिए पहले हमारे ये आगे आए थे, ये देखिए ये वाले आगे आए थे। अब ये वाले हमारे, ये जो हैं ये आगे आएंगे और ये पीछे जाएंगे, इस तरह से। बस ट्विस्ट हमने ऐसे करना है, एक बार ये आगे से और ये बैक साइड से आगे आए। बस इसी तरह से हमने इसको ट्विस्ट करना है, और हर 10वीं सिलाई पे करना है। 8वीं पे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, और 10वीं पे भी कर सकते हो, बट 10वीं पे आपका ज़्यादा अच्छा आएगा थोड़ा सा। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी मैं, अभी मैंने आपको थोड़ा सा कंफ्यूज किया था कि उल्टी सिलाई उल्टी आएगी, बट ये देखिए मैंने बनाया हुआ है, ये इस तरह से आएगा। और उल्टी सिलाई बिल्कुल भी उल्टी नहीं है। ये देखिए जो ये वाले हैं ना, ये उल्टी सिलाई में सीधे आएंगे, और जो एक फंदा ये है ये भी सीधा आएगा, इस तरह से। देखिए ये देखिए, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, उल्टी सिलाई उल्टी भी ले सकते हो, आपकी बिल्कुल मर्जी है, आप जैसे मर्जी लेना चाहो, बट मैंने इस तरह से लिया है तो मैं आपको बता रही हूँ। ये इस तरह से आएगा। 1 2 3 4, 4 डब्बी हमने बनानी है। उसके बाद फिर ये पैटर्न डालेंगे, और इसी बीच में हमने कटाई भी करनी है।
तो ये हम कंटिन्यू रखते हैं। तो देखिए ये हो चुका है हमारा 1 2 3 4 डब्बियाँ बन गई हैं और मैंने अब कटाई शुरू कर दी है। तो कटाई इसकी मैंने 4 से शुरू की है, 4 3 2 1 इतनी कटाई करनी है मैंने। अब क्या करना है, मैंने देखो एक बार कटिंग कर दी है, 4 इधर से 4 इधर से, और अब ये इधर से 3 कट काटने के बाद अब यहाँ पे ये जो सेंटर है हाफ हाफ लेके सेंटर में ये जो डब्बी है ना 13 फंदे हैं, ये 13 फंदे की इसको हम बंद कर देंगे 13 फंदों को। वैसे तो डब्बी कट जाएगी, वैसे मैंने 10 फंदों को ही बंद करना था, बट मैं पूरी डब्बी यहाँ पे बंद करूँगी, नहीं तो फिर फिनिशिंग नहीं आएगी। 1 2 3 4 5 6, ये 13 फंदे हैं, तो 13 के 13 मैंने बंद करने हैं। एक्चुअली बच्चों का किसी का गला सिर बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है, तो सिर को थोड़ी सी मुश्किल ना आए स्वेटर पहनने में, इसलिए बच्चों को ज़्यादातर बटन वाला ही बनाना चाहिए। वैसे जिस बच्चे के लिए बना रहे हो उसका सिर थोड़ा बड़ा है, तो इसलिए बटन वाला बना रही है। आप वैसे सिंपल गोल गला बना सकते हो। ये देखिए ये हो गए 13 फंदे बंद हमारे। अब हमने इसको ऐसे इट इज़ यहाँ से बुनना है और ये यहाँ से कटाई करनी है। 4 की होगी, फिर 3 2 1। अब एक साइड बुनेंगे, हम एक को बाद में बुनेंगे। तो देखिए इतना बना के अब हमने गले की कटाई शुरू करनी है। तो अब मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ कैसे, कितना ऊंचा करना है इसको, कितना नीचे करना है। तो ये देखिए मैंने ये पहले बैक बनाया है, तो बैक में इसलिए बनाती हूँ ताकि मुझे इजी रहे सामने वाला बनाने में। तो ये क्या करना है हमने, ये देखिए ये मैं टोटल आपको बता देती हूँ। ये देखिए बॉर्डर समेत ये डिजाइन है जो, ये 10 इंच है, और ये है ये देखिए ये 4.5 इंच है यहाँ से, ये वाला, और ये ऊपर वाला ये है 4 4 इंच, 4 4 के 4.5 इंच ही हो जाता है ये। तो टोटल ये देखिए टोटल इसकी लंबाई है स्वेटर की, ये देखिए 19 19.5 इंच है, ये देखिए। तो अब हम गला कैसे काटेंगे, ये मैं गले के ऊपर बता रही हूँ आपको। यहाँ से आप इस तरह नाप सकते हो, ये 6 इंच है कटाई से ऊपर, 6 इंच की कटाई है। और गले के लिए मैंने कैसे नापना है, ये देखिए जो यहाँ से है ना ये चीज़ ऊपर, ये देखिए ये 4 उंगल में, सिर्फ ज़्यादा नहीं। तो अगर ऐसे उंगल से नापोगे आप 4 उंगल है, अगर इंची टेप से नापोगे आप 3 इंच है। तो इतना मैंने गला काटना है। तो ये देखिए अब मैं इसलिए बैग बनाती हूँ ताकि इसको नापने में इजी रहे। ये देखिए यहाँ से कटाई मिलाएंगे इसकी, और ये देखिए 4 उंगल। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। हर स्वेटर में मैं ऐसे ही करती हूँ। अब ये देखिए कटाई हमने कैसे करनी है, ये 4 फंदे हैं, ये 4 फंदे मैं यहाँ से बंद नहीं करूँगी, 4 3 2 2 1 की कटाई करूँगी मैं यहाँ पे। 4 3 2 2 1, मैंने आपको पहले बोला उस बच्चे का सिर थोड़ा बड़ा है, और आप 4 3 2 1 की भी कर सकते हो। मैं 4 3 2 1 1 की करूँगी। तो अब मैं कटाई नहीं करूँगी, ये वाले फंदे मैं छोड़ दूँगी, ये वाले। तो आप चाहो तो बंद भी कर सकते हो, लेकिन मैं हर गले में ऐसे ही करती हूँ क्योंकि इससे शेप अच्छी आती है। ये देखिए यहाँ बुनते बुनते ये 4 फंदे रह गए, तो मैं यहीं से टर्न हो जाऊँगी, इसको यहीं रहने दूँगी, यहीं से इसको। अगली सिलाई में फिर बताती हूँ मैं आपको, सीधी उल्टी ले लेती हूँ फिर बताऊँगी। ये देखिए पहले 4 छोड़े थे, अब मैंने 3 छोड़ दिए, अब यहीं से मैं लेफ़्ट हो जाऊँगी। अब सीधी सिलाई इसी तरह से मैं छोड़ूँगी, 4 3 2 2 1, उसके बाद जितनी लंबाई वो पूरी कर लूँगी। दोनों साइड मैंने ऐसे करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए मैंने सिल भी दिया है। अब हमने गले के फंदे उठाने हैं, ये तो हमारे उठे हुए हैं, और ये जो हमने 4 फंदे के बाद गैप लिया, यहाँ एक फंदा उठाएंगे, 3 के बाद फिर एक फंदा उठाएंगे, और 2 के बाद फिर 2 के बाद फिर ऐसे उठाने हैं बीच में से एक एक फंदा। फिर उसके बाद यहाँ से, और ये हमारे हैं
और फिर यहाँ से सेम उठाने, जितने यहाँ पे उठेंगे उतने यहाँ पे। और काउंटिंग में करती नहीं हूँ, बस झोल नहीं आना चाहिए और ज़्यादा टाइट मतलब खुले खुले भी नहीं होने चाहिए। तो जैसे ये फंदे हैं वैसे मैंने यहाँ से उठाने हैं बस। और ये मैं बुन लूँगी अभी सीधा उल्टा जैसे बॉर्डर होता है, फिर बताती हूँ आपको। तो देखिए ये बना दिया है मैंने गला कॉलर इसका। तो ये टोटल है 4 और 5 उंगल है, ये टोटल 4 से थोड़ा ज़्यादा है, 5 से कम है देखिए। तो ये है 24 सिलाइयाँ, 24 सिलाइयाँ। अब हमने क्या करना है, इसको फोल्ड करना है। आप कॉलर भी बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, बट हमने फोल्ड करना है इसको इस तरह से अंदर की साइड, ये देखिए। और सिल लेना है पहले इसको सिल लेंगे, फिर उसके बाद करते हैं कुछ। ये देखो ये हमने सिलने के बाद इस तरह से आएगा ये। और अगर आपको थोड़ा बड़ा चाहिए तो और 2-4 सिलाइयाँ और ले सकते हो। अब हमने क्या करना है, यहाँ से और यहाँ तक फंदे उठाने हैं, यहाँ से यहाँ तक फंदे उठाने हैं और सीधे उल्टे बुनने हैं जब तक कि यहाँ तक इतने ना हो जाए। ये फंदे उठाने ज़्यादा नहीं उठाने, उतने ही ना झोल आए और ना कम पड़े। और यहाँ तक हमने बुनना है, उसके बाद बताती हूँ फिर। तो देखिए ये हमने प्लेन बुनना है सीधा उल्टा। और जब इसका हाफ हो जाए ना, इसका हाफ, ये देखिए। तो अब हमने इसमें काज बटन बनाने हैं, बटन होल। तो अब यहाँ पे हम दो दो फंदों का, जितने आपके बटन है उसके हिसाब से बनाना है। बटन बड़े हैं तो यहाँ पे ज़्यादा फंदे घटाने हैं, और छोटा है तो कम घटाने हैं। तो बटन के हिसाब से आपने हॉल बनाना है। तो देखिए स्टार्टिंग में हमने 6 फंदे लिए, उसके बाद 2 फंदे यहाँ हमने घटा दिए हैं, ये बंद कर दिए हैं। फिर उसके बाद 14 फंदे हैं, फिर उसके बाद 2 घटा दिए, फिर ये 14 फंदे हैं। तो ये हमारा काज बन गया है। और ये हम 14 फंदे के बाद अब वापस तो यहाँ 2 फंदे हम बढ़ाएंगे, तो ये काज बन जाएगा हमारा। ये मैंने आपको मेरे वीडियो बटन काज के लिए मैंने पहले ही डाला हुआ है, उसमें आप देख सकते हो। तो उसका लिंक मैं इसमें दे दूँगी कमेंट में, तो वो आप देख सकते हो कि कैसे हम काज बना सकते हैं। तो काज बन गया है। अब हमने इतना बुनना है कि यहाँ तक इसको बुनना है। अब देखिए इसकी चौड़ाई पूरी होगी है। अब एक सिलाई हम सीधी पे उल्टी लेंगे ताकि फ़ोल्ड करने में इजी रहे। तो एक सिलाई उल्टी लेंगे, बाकी फिर हम सीधा उल्टा बुनेंगे। अब ये हमने उल्टी सिलाई लेके अब सीधा सिंपल इतना ही आपने और बनाना है। और बटन होल भी बिल्कुल इसके अंतराल पे करने हैं, इतने ही। तो ये बस हमने नाप के ही करना है, जितनी सिलाई हमने बटन होल के ऊपर ली है ना, उतनी हमने अब दोबारा लेनी है, फिर बटन होल बनाना है सेम डिस्टेंस पे। और इतना ही बुनना है जितना ही बुना है। तो देखिए इस तरह से बन गया ये। और अब हमने इसको, ये हमने इसलिए किया था उल्टा उल्टा ताकि फ़ोल्ड इजीली हो जाए। तो इसका ये फ़ायदा होता है, ये फटाफट फ़ोल्ड हो जाता है। और देखिए फिनिशिंग भी कितनी अच्छी आती है। और अब हम इसको इस तरह से पहले यहाँ से सिलेंगे ये वाला, फिर ऐसे, फिर इसमें टच कर लेंगे ऐसे, इस तरह से। तो ये हम सिल लेंगे। इसके बाद हमने इस साइड भी सेम ऐसे बनाना है, बस उसमें हॉल नहीं बनाना है, बाकी सेम हम ऐसे ही बनाएंगे। और इसको हम सिल लेते हैं, इसको बहुत सफाई से सिलना है ताकि लगे ना कि हमने ये सिला है यहाँ से। तो देखिए फुल एंड फाइन हमने इसको तैयार कर दिया है, सिल भी दिया, बटन भी लगा दिया। और ये देखिए गला बहुत सुंदर आया है इसका, बिल्कुल लुक लाइक रेडीमेड। और अब मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ। हाँ बाजू में देखिए, बस इतना ध्यान रखना है आपने, बाजू में हर छठी सिलाई में फंदे बढ़ाने हैं। यहाँ मैंने 44 लिए हैं फंदे, 44। और उसके बाद हर छठी सिलाई में बढ़ाया है। और लंबाई इसकी बता देती हूँ बाजू की आपको। तो ये देखिए 16.5, 16.5, मतलब 17 से ज़रा सा कम है, थोड़ा सा ही। और ये इसकी फुल लंबाई, ये देखिए मैंने पहले बताई आपको, 19, 19, बस ये।
और बैक भी सेम ही है इसका, ये देखिए। तो बताना ज़रूर कमेंट में कैसा लगा आपको। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।